वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन नए आईपीओ के बारे में, जिसका कॉन्सेप्ट भी कुछ स्टार्टअप जैसा है और साथ ही साथ कंपनी की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2008 में। और easemytrip.com करके वेबसाइट का और आप कह सकते हैं कि कंपनी का नाम है। काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो को एंड तक देखें, चीज़ों को समझें, क्या तरीके से कंपनी काम करती है, क्या क्या उनके बिजनेस प्रोडक्ट है और क्या क्या किस तरीके से उन्होंने वैल्यू क्रिएट की है, ताकि आपको अगर पैसा लगाना हो। और साथ ही साथ जीएमपी भी बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए अगर आप ईज माई ट्रिप में प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काम आएगी। आज स्टार्ट होने वाला है, तो आज वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो इसी तरह की आपको और मिलती रहे। जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो है ईज ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड करके, और 2008 में रजिस्टर्ड हुई जब काफ़ी बुरी हालत थी। उसके बाद कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, जिसपे सबसे ज़्यादा बुकिंग आप कह सकते हैं देखने को मिलती है। अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कंपनी ने किया है। ट्रैवल प्रोडक्ट और सर्विसेज में कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सॉल्यूशंस, जिसमें आते हैं एयरलाइन टिकट्स, रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स, टैक्सी, हॉलीडे पैकेज, होटल्स और अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस भी देती है, वीज़ा भी देती है, प्रोसेसिंग भी देती है। तो आप देख सकते हैं हर तरीके का प्रोडक्ट जो एक एंड टू एंड, मतलब कि जिस बंदे को यहाँ से, जैसे मान लो आप इंडिया से लंदन जाना है और लंदन घूम के वापस इंडिया आना है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक का एयर टिकट भी मिल जाएगा, वहाँ अंदर घूमने की जो सारी चीज़ें हैं वो भी मिल जाएगी, उसको इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, वापस इंडिया आने तक का पूरा जो प्लानिंग है वो ईज माई ट्रिप करके देता है। तो ये है इनका बहुत सारी रेंज ऑफ सर्विसेज, जिसमें ये काम करते हैं। एंड्रॉयड iOS दोनों एप्लीकेशन है। B2B2C ये फॉलो करते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस पहले ये डील करते हैं और फिर बिजनेस टू कंज्यूमर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वहीं कहीं कहीं B2C भी देते हैं, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर भी डायरेक्टली सर्विसेज देते हैं। जैसे रेलवे टिकट बुक कराना हुआ तो डायरेक्ट सर्विसेज दे दी। बिजनेस टू एंटरप्राइज भी सर्विसेज देते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफ़ी बड़ा है और 2008 से आप देख सकते हैं 2000 आज 21 आ चुका है, तो करीबन 12 साल से कंपनी का एक बेहतरीन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी आप आराम से देख सकते हैं। 2000 नवंबर 2019 की बात करें तो फर्म ने करीबन करीबन आप देख सकते हैं 400 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ टाइप है, और एक 10,96,400, मतलब करीबन आप देख सकते हैं 10.96 लाइक होटल्स के साथ कंपनी का टाइप है। तो आप देख सकते हैं कितने कस्टमर्स और कितने एयरलाइंस और कितने होटल्स के साथ कंपनी का टाइप है। ट्रैवल एजेंट्स हैं इनके साथ करीबन 49,494, मतलब आप कह सकते हैं करीबन 50,000 के लमसम रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट अक्रॉस द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया हैं। जो क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग प्लेस, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 50,000 कंपनी के ट्रैवल एजेंट्स, इतने केवल ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कस्टमर बेस कितना बड़ा होगा। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक तो ये लीडिंग ट्रैवल एजेंसीज है, सबसे बड़ा यहाँ पे ब्रांड नेम है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी बेहतरीन है। इन हाउस इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ये कस्टमर और साथ ही साथ होटल वालों, क्योंकि होटल वाले भी अगर आपको सर्विसेज दे रहे हैं तो उनके पास भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो उनको भी यहाँ पर इंटरफेस देते हैं, कस्टमर को भी इंटरफेस देते हैं, और खुद कंपनी का खुद का एक इंटरफेस आल्सो है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है 2008 से, मैं आपको जो बता रहा था 2008 से 2021 तक का यहाँ पर 12 या 13 साल का यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड हमारा पास है, जो यहाँ पे प्रूव करता है कि कंपनी कितनी सक्सेसफुल है, चाहे वो ऑपरेशनल फ्रंट हो चाहे वो फाइनेंशियल फ्रंट हो। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स में आते हैं मिस्टर निशांत पिट्टी, दिकांत पिट्टी और मिस्टर मिसेस आप कह सकते हैं प्रशांत पिट्टी एंड आर द कंपनी प्रमोटर्स। अब आ जाते हैं कंपनी के कुछ डिटेल्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे लुक डालते हैं। तो समरी अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2018 से अगर आप असेट की गणना देखते हैं तो आप देख सकते हैं 1800 करोड़ से या 1800 मिलियन से यहाँ पर 2430 मिलियन, फिर 2830 मिलियन और 3569 मिलियन, मतलब कि करीबन 356 करोड़ रुपए की यहाँ पर एसेट 31 दिसंबर 2020 तक यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि कंपनी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, तो कंपनी के पास ज़्यादा असेट्स होगी नहीं, क्योंकि असेट्स लाइट मॉडल पे कंपनी काम करती है। और असेट्स लाइट मॉडल में ये होता है कि आप
सर्विसेज ज़्यादा देते हो और आपके पास एसेट कम क्रिएट करते हो, मतलब कि ज़्यादातर चीज़ों की आउटसोर्सिंग करते हो, जैसे कंपनी होटल्स की आउटसोर्सिंग करती है, बहुत सारी और चीज़ों की आउटसोर्सिंग करती है, तो वहाँ पर इतना आपको एसेट क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के टर्म्स में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 1135 मिलियन से, मतलब कि 113 करोड़ से 151 करोड़, फिर 179, और अभी अगर हम 9 मंथ्स एंडेड बात करें, जबकि इतना पेंडेमिक और इतनी सब चीज़ें थी होने के बावजूद कंपनी ने 815 मिलियन, मतलब 81 करोड़ का ऑलरेडी अभी तक का रेवेन्यू बना चुकी है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर फाइनेंशियल्स बनने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 31 मार्च 2018 को यहाँ पे कोई प्रॉफिट, मतलब आप देख सकते थी 30.3 मिलियन का प्रॉफिट था। वहीं 239, मतलब कि 23 करोड़ या 24 करोड़ आप बोल सकते हैं, 24 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है। फिर 34 करोड़ और अभी 31 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट ऑलरेडी निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा कंसर्न पैदा करता है, क्योंकि पिछले साल 1797 करोड़ होने के बावजूद कंपनी 34 करोड़ ही प्रॉफिट कमा पाई। बट इस साल अगर आप देखेंगे तो 815 के रेवेन्यू में यहाँ पे 31 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा चुकी है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर्स जल्दी स्टेक बेचकर निकलना चाहते हैं? वो काफ़ी कंसर्न पैदा करता है, क्योंकि इतना प्रॉफिट एकदम कैसे आया, क्योंकि पिछले साल तो इससे ज़्यादा रेवेन्यू, डबल रेवेन्यू होने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट 34 करोड़ ही था। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें तो शेयर लिस्टिंग बेनिफिट अचीव करना चाहती है, और एग्रीगेटिंग 5 और अपना स्टेक यहाँ पर बेच के निकलना भी चाहते हैं। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी इसमें लगाने से पहले। ओपनिंग डेट की बात करें तो आज 8 मार्च है, और 8 मार्च को खुलने वाला है, 10 मार्च तक ये ओपन रहेगा। इसमें बुक बिल्डिंग है, आप ₹2 का इक्विटी शेयर फेस वैल्यू की यहाँ पर है। इसके अलावा 186 से 187 रुपीज़ का इक्विटी शेयर है, 80 शेयर्स का लॉट है, मतलब कि करीबन आपको 80 शेयर्स पे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। BSE NSE दोनों पे लिस्टिंग होगी। 510 करोड़ रुपए का यहाँ पे इशू साइज निकल के आता है, और आप देखेंगे पूरा ऑफर फॉर सेल मेरे को यहाँ पर लगता हुआ नज़र आता है। और आपको अगर पैसा यहाँ पर लगाया और आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 16 मार्च तक यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। रिफंड्स 17 मार्च तक मिल जाएंगे, और क्रेडिट आपके शेयर हो जाएंगे 18 मार्च को, और IPO की लिस्टिंग डेट होती है 19 मार्च। तो ये सारी चीज़ें 19 मार्च को आपके आप इस पर ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। 510 करोड़ का टोटल IPO है, और जिसमें आपको बता दें ऑफर फॉर सेल हु आर सेलिंग 255 करोड़, दो प्रमोटर हैं जो 255 करोड़ अपने इस ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेचना चाहते हैं। तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि इस साल का या इस क्वार्टर का, या आप कह सकते हैं इस 9 मंथ्स एंडेड का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाकर हमें ज़्यादा प्राइसिंग यहाँ पर टच कराने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ और चीज़ें जिनके बारे में इससे पहले जान लेना ज़रूरी है। कमिंग फ्रॉम ए कोविड हिट सेक्टर कैन द IPO डिलीवर, तो आपको यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है वो ट्रैवल सेक्टर हुआ है, ट्रैवल प्लानिंग सेक्टर हुआ है, क्योंकि कोविड के कारण इनको सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। तो क्या IPO यहाँ पर अच्छे प्राइसिंग डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि 90% तक का यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है। आप देखेंगे GMP जो बात कर रहे हैं वो 90% तक का चल रहा है। तो ये क्या सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहे हैं। While see the company's positioning among the key players and scalable business as key considerations, others are not too excited about the fact that the company had in the past made investment in the unrelated businesses. Besides, they say the competition in the industry is fierce and believe it would take the travel industry some time to recover from the COVID blues. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबको पता है कि ट्रैवल इंडस्ट्री में काफ़ी कोविड के कारण काफ़ी यहाँ पे चीज़ें ऊपर नीचे हुई है। बट कंपनी की जो पोजीशनिंग है की प्लेयर्स के बीच में, और जो कंपनी का जो पूरा मार्केट शेयर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है, और कंपनी एक टॉप प्लेयर्स में मानी जाती है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएगी, और इस IPO में यहाँ पर डिलीवरी की परसेंटेज बढ़ते हैं, क्योंकि GMP को अगर हम ट्रैक करें तो 90% का GMP है, और अगर कम भी हो जाएगा तो करीबन मेरे हिसाब से 50% तक का GMP रहना चाहिए वैल्यूएशन के हिसाब से। अब आ जाते हैं ईज माई ट्रिप प्लानर्स रैंक्स। अब देखिए आप सेकंड नंबर का यहाँ पर की ट्रैवल एजेंसीज हैं इंडिया में, जो कि इंडिया जैसे क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी बढ़िया मार्जिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलता है, क्योंकि जिनको आउट ऑफ इंडिया का पता नहीं है उनको अगर आप इस तरीके की सर्विसेज देते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्जिन आप कैप्चर कर सकते हैं। और ये जो ट्रैवल कंपनी, ये एक ओनली ट्रैवल कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। तो ये भी एक कंसर्न है कि इन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है कि ये अभी, क्योंकि 2008 से 2021 तक आपके पास 12 साल है, 13 साल है, जहाँ पर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट बनाया है।
IPO इज वैल्यूड एट 58.7 टाइम्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21, अगर हम ट्रेलिंग बेसिस की बात करें, और 49 टाइम्स ऑन एन एनुअलाइज फाइनेंशियल ईयर 21, मतलब इस साल के अगर हम एनुअलाइज LD की बात करें तो 49 टाइम्स का PE है, और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 58.7 टाइम्स का PE यहाँ पर निकल के आता है। बिसाइड्स इट्स वैल्यूड एट 15.2 ऑफ द बुक वैल्यू का 15.2 है, विच रिलायंस सिक्योरिटीज एग्रेसिवली प्राइस्ड, कि रिलायंस सिक्योरिटी जो है उनका यहाँ मानना है, एनालिस्ट का यहाँ मानना है कि यहाँ पर करीबन करीबन ये काफ़ी एग्रेसिवली इसे प्राइस किया गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसे प्राइसिंग दी गई है। आप देख सकते हैं 60 का PE काफ़ी बड़ा होता है, और 49 टाइम्स का PE इस एरिया में काफ़ी हाई यहाँ पर इन्होंने लिया है। तो वो चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के बहुत सारे एनालिस्ट का क्या मानना है, तो ब्रोकरेज का मानना है कि यहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि बिजनेसेस काफ़ी यहाँ पर चलने वाले हैं, ईज माई ट्रिप जैसे बिजनेसेस काफ़ी चलने वाले हैं। और क्योंकि रिवेंज टूरिज्म अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना हो, अगर नहीं सुना तो हमारे नीचे ब्लॉग्स का लिंक है जिस पे आपको जाके आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने एक रिवेंज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें कि ऐसा होता है कि अगर आप बहुत टाइम तक घूमने नहीं जाते हैं तो आप एक साथ बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और एक अनावश्यक आप पैसा खर्च करने लग जाते हैं घूमने फिरने में, या आप ऐसी चीज़ों में जो आप अगर ऑलरेडी अगर आप घूमते तो इतना पैसा खर्च नहीं करते। तो वो यहाँ पर काफ़ी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, और ट्रैवल एजेंसी को यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, और अभी मिल भी रहा है, क्योंकि लो एंट्री बैरियर्स हो चुके हैं, इंडिया धीरे धीरे खुलने लगा है। बट वापस अभी आप देखेंगे तो जिस तरह से मुंबई चेंज हो रहा है और अभी वापस लॉकडाउन लगने लगे हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा और कंसर्न पैदा करता है कि लिस्टिंग पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है 100%, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, वापस आप राजस्थान की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, कहीं और सिटीज़ की बात कर लें, तो बहुत सारी जगह लॉकडाउन लगाया जा रहा है। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑपरेशनल लेवल पर इनकंसिस्टेंट है, मार्केट पोजिशनिंग काफ़ी अच्छी है, बट फीस देट द कंपनी एज ए स्केलेबल बिजनेस मॉडल। उनका मानना है कि यहाँ पर बिजनेस मॉडल काफ़ी स्केलेबल है, और यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैश जनरेशन की एबिलिटी काफ़ी है, और उन्होंने सब्सक्राइब की यहाँ पर रेटिंग दी है। कंपनी की हैज़ अक्रॉस 400 इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स, जो हमने ऑलरेडी बात की, 60,000 और 96 लाख रजिस्टर्ड कस्टमर है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। और प्रॉफिटेबल है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, और 90% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ पर आता है सेल ऑफ एयर टिकट से, जो कंसर्न पैदा करता है कि वाइल द रिमेनिंग फ्रॉम द होटल रूम्स। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एयर टिकट नहीं होंगे तो कंपनी, क्योंकि कहीं भी चीज़ें रेगुलेशन चेंज हो सकता है, तो वो एक कंसर्न पैदा करता है कि 90% आपका जो रेवेन्यू है वो टिकट सेल से निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंसर्न पैदा करता ही है। और 23 होटल एग्रीगेटर है। ड्यू टू द टाइप्स द कंपनी प्रोवाइड्स अट्रैक्टिव डील्स टू द ट्रैवलर्स एंड डज नॉट चार्ज कन्वीनियंस फी फॉर द कस्टमर, की कंपनी यहाँ पर अट्रैक्टिव डील्स देती है ट्रैवलर्स को, और उनके साथ कन्वीनियंस फी भी चार्ज नहीं करती है। एंजल ब्रोकिंग का मानना है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है 50 करोड़ इन अप्रैल टू दिसंबर, द पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर इज़ 2.86, और उनका मानना है कि पॉजिटिव आउटलुक है उनकी तरफ से ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के लिए। तो ईज माई ट्रिप प्लानर्स नीड टू कम्पीट विद पेटीएम इन एयर टिकट्स, पेटीएम के साथ एयर टिकट एंड एग्रीगेटर, फिर ओयो के साथ यहाँ पर इनका कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस स्पेस में पीयर कंपैरिजन की, एसएमसी गेव दिस आईपीओ 2.5, एसएमसी ग्लोबल की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर इस आईपीओ को मात्र 2.5 की रेटिंग दी है 5 के। वहीं ऑपरेटिंग, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल पर बेस है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, और नेग्लिजिबल बोरोइंग है कंपनी के पास, और कंसीडर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। पर उनका मानना है रेटिंग उनकी 2.5 है, बट उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इस तरह के आईपीओ में। द कंपनी की टोटल इनकम 26.2% एनुअली ग्रो हो रही है फाइनेंशियल ईयर 18 से 20 तक, और नेट प्रॉफिट यहाँ पर 51.8% से ग्रो हो रहा है, जो 33 करोड़ यहाँ पर दिख रहा है। इन्वेस्टर कैन सब्सक्राइब द आईपीओ विद 80 शेयर्स, रिटेल इन्वेस्टर बिड कर सकता है करीबन 13 लोट्स एक साथ, मतलब अगर आप 2 लाख रुपए तक के अंदर अंदर यहाँ पे करीबन 13 लोट यहाँ पर बना सकते हैं। कोटा, अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 10% का कोटा ही रखा गया है केवल, क्योंकि इस तरीके के बिजनेसेस में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ तो पैदा होती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं, लगातार अगर आपका यहाँ पे 2-3 बार भी अगर लॉकडाउन लग गया तो यहाँ पर लगातार सेल हो सकता है उनके तरफ से। और QIB कोटा अगर यहाँ पे देखें तो ज़्यादा रखा गया है 75%, क्योंकि उनको स्टोरी में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जबकि रिटेल निवेशक कितने स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और 15% यहाँ पर NII मतलब नेट इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए यहाँ पर बुकिंग की गई है। फाइनलाइजेशन 16 मार्च को होगा, जो हमने ऑलरेडी बात की। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और अगर हम हमारी कंसिडरेशन की बात करें तो
यहाँ पर जिस तरीके से जीएमपी चल रहा है, जीएमपी को देखते हुए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करने की राय है फिलहाल तो, बट अगर हम इसको सब्सक्राइब करना अभी होल्ड कर देना चाहिए और लास्ट डे फिर हम सब्सक्राइब करना चाहिए, देखना चाहिए कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, उस हिसाब से हम यहाँ पे आगे प्लानिंग करेंगे। और साथ ही साथ आपकी इस जब लिस्टिंग होगा तो उसकी वीडियो मिलेगी, क्योंकि हमारी लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी है वो सबसे सक्सेसफुल रही है सारे आईपीओज में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।